दूसरी बात वो ये कहते हैं, बार बार कहते हैं, देखिए राग और द्वेष दो चीज है। महाराज श्री कहते हैं आप देखो आपके हृदय में राग बैठा है या द्वेष बैठा हुआ है। अगर राग बैठा हुआ है तो परमात्मा आपके हृदय में नहीं है, रागी आपके हृदय में, जिससे राग है आपका। अगर किसी के प्रति द्वेष है तो परमात्मा आपके हृदय में नहीं है, आपके हृदय में वह बैठा हुआ है जिससे आप द्वेष कर रहे हैं। तो राग हो और द्वेष हो और आप साधना करना चाहें तो साधना की सफलता मिलेगी नहीं। ये महाराज श्री के प्रवचनों में बार बार आया है। हमने महाराज श्री से शिक्षा ग्रहण की है, जितना हमसे संभव हो सकता है हम अपने हृदय में किसी के प्रति भी राग और द्वेष की भावना नहीं रखना चाहते। हो जाए मानव स्वभाव है उसकी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा अपना प्रयत्न है। हमने महाराज श्री से, उनके कथा से, प्रवचन से हमने शिक्षा को ग्रहण किया। और दूसरा, जो जहां तत्व की बात है, जहां भक्ति की बात है, वहां पर हमने तत्व की बात में महाराज श्री से जो मांडुक्य कारिका है और मांडुक्य कारिका में जिस तत्व को जिस सुंदर ढंग से निरूपण किया है, जागृत अवस्था के दृष्टिकोण से, स्वप्न अवस्था के दृष्टिकोण से, सुषुप्ति अवस्था के दृष्टिकोण से, सत्य के दृष्टिकोण से, चित्त के दृष्टिकोण से और आनंद के दृष्टिकोण से, एक ही तत्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से जो उन्होंने प्रतिपादन किया है उसको हम समझने की और ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। जब कोई बात उपस्थित होती है हम ये सोचते हैं कि ये सत्य की दृष्टि से है या चित्त की दृष्टि से है या आनंद की दृष्टि से है। विचार करते हैं, मनन करते हैं उसके ऊपर और जितना संभव हो सकता है हम उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। हमने परम श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता पर उनसे शिक्षा ग्रहण की। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन सब के साथ अपना संबंध तोड़ दो। और महाराज श्री से शिक्षा ग्रहण की कि तत्व को देखो, व्यक्ति, वस्तु और ये इन सब को देखते हुए चले जाओ। जो विराट है, जो अनंत है, वो इनसे कटता हुआ नहीं जाएगा और जो कटता हुआ चला जाएगा उसको छोड़ते चले जाओ, वह तत्व नहीं है। तो तात्विक दृष्टि से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण की महाराज श्री से। और हम तो सीधा ये बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत के विषय में हम जो भी कुछ बोलते हैं वह सब श्री महाराज श्री के ही की पुस्तकों से हमने ग्रहण किया, उनके साहित्य से ग्रहण किया। उनके जीवन दर्शन तो नहीं किए, लेकिन साहित्य के माध्यम से हम उनके दर्शन किए हैं। और साक्षात ऐसा लगता है जब उनका ग्रंथ पढ़ते हैं तो मानो महाराज श्री बोल रहे हैं। वैसे पाठक जी की कृपा है, शास्त्र का वचन है, निश्वास है का विश्वास, पुनरायाति न याति वा। जो श्वास निकल गया उसमें क्या विश्वास फिर आएगा नहीं आएगा, लेकिन 15 मिनट का श्वास तो इन्होंने दिया ही है। इतना तो निश्चित है 15 मिनट तो श्वास रहेगा ही। तो ये महाराज श्री की अनुपम छवि है कि वो हास्य के भी बहुत सुंदर हंसाते थे बीच में। ये भी महाराज श्री के प्रवचन की एक विशेषता है। हमने उनके जीवन से यानी उनके साहित्य से बहुत कुछ ग्रहण किया है। 15 मिनट में हम सबको नहीं कह सकते, बहुत कुछ ग्रहण किया है श्रीमद् भागवत शास्त्र से भी और उनके उपनिषदों से भी और अन्य जो ग्रंथ हैं, प्रकरण ग्रंथ हैं। विवेक कीजिए, विवेक चूड़ामणि के ऊपर विवेक कीजिए। और श्रीमद् भगवद गीता का जो 6वां अध्याय है बहुत प्यारा है। 13वां अध्याय में बहुत सुंदर उन्होंने क्षेत्रज्ञ का बहुत सुंदर विवेचन वहां पर किया गया है। उन सब से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। हम समय होता जा रहा है, बस इन्हीं शब्दों के साथ ये महाराज श्री का वो जो साहित्य है, यानी उनका जो ज्ञान है, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनको हम आत्मसात कर दें। एक बात और, महाराज श्री ने जब उपनिषद पर प्रवचन किए, मुंडक सुधा पर, तो उन्होंने लिखा है कि बिना गुरु के अध्ययन के ज्ञान सफल नहीं होता। ज्ञान सफल, आचार्यादेव अदिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त। आचार्य से ग्रहण की हुई विद्या ही
सफल होती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो हमने भागवत में हमने महाराज श्री को अपना आचार्य ही मान रखा है, क्योंकि भागवत हमने उनसे ही ग्रहण की है और संभवतः इसीलिए हमारी भागवत सफल होती हो। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इत्यादि परंपरा से हम पढ़कर के आए थे महाराज श्री के भागवत पढ़ने से पूर्व, लेकिन भागवत के विषय में हम महाराज श्री को अपना आचार्य मानते हैं और प्रयत्न करते हैं उनके ग्रंथों से जो हमें शिक्षा मिल रही है उन शिक्षा को हम ग्रहण कर सके, राग द्वेष हमारे जीवन से चला जाए, किसी तरह की कोई बाध्यता हमारे जीवन में न आ पाए, ताकि स्वच्छंद और स्वतंत्र उस ब्रह्म के आनंद का अनुभव किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज